नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। जी हाँ, आज हम टॉरेस स्कैम के बारे में जानेंगे कि यह स्कैम किस तरह से चला और किसने शुरू किया, किसने लोगों को इसमें फंसाया, कितने पैसे लेकर यह कंपनी भागी और इसके पीछे किसका हाथ है, ये सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उस समय हम लोग जब भी आए थे देखने के लिए, तभी पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी और बाहर तक लाइन लगी थी पैसा लगाने की। टॉरेस एक कंपनी थी जो अपने आप को इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या फिर फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी के रूप में प्रेजेंट कर रही थी। पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये कंपनी कब शुरू हुई। तो टॉरेस कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी नहीं, बल्कि ये कंपनी 2017 में अपना बिजनेस चलाना शुरू कर रही थी। शुरुआत में ये अपने आप को एक भरोसेमंद इन्वेस्टमेंट कंपनी जैसा प्रेजेंट कर रही थी, जो लोगों को अच्छे रिटर्न देने का वादा कर रही थी। टॉरेस की कंपनी ने अपने आप को फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और एडवाइजरी सर्विस के लिए मार्केट में लॉन्च किया था। लोगों को दिखाया गया कि कंपनी म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स और हाई रिटर्न स्कीम के जरिए पैसा कमाती है, लेकिन असली में यह सब एक झूठ था। इसके अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला छुपा हुआ था। अब बात करते हैं कि आखिर इस कंपनी को किसने शुरू किया था। टॉरेंस कंपनी को शुरू किया था एक बिजनेसमैन ने, जिसका नाम था रमेश वर्मा। रमेश वर्मा एक ऐसा नाम था जो फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर रहा था। पहले ये कंपनी असली लग रही थी, परंतु जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वैसे वैसे ये पता चला कि ये सब कुछ सिर्फ एक धोखा है। अभी तो हम लोग देख रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे बेचारे गरीब लोग रो रहे, मार डाला गरीब लोग को इन्होंने। अब हम बात करते हैं आखिर टॉरेस कंपनी कैसे काम करती थी। टॉरेंस कंपनी ने अपने ग्राहकों को ऐसा दिखाया कि ये म्यूचुअल फंड्स और शेयर बाजार में निवेश करते हैं, लेकिन असली में ये सारे फंड के पैसे इनके जेब में चले जाते थे। ये कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न का वादा करती थी, जिसमें दिखाया जाता था कि उनके इन्वेस्टर्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। टॉरेस कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने अपने ग्राहकों को यह कहा कि अगर वो कंपनी में निवेश करेंगे तो उनको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन रियलिटी में वो पैसा कंपनी के अकाउंट में जाता था, ना कि शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड्स में। इस पूरे प्रोसेस को पोजी स्कीम भी कहा जा सकता है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर ने 10 लाख रुपए टॉरेस कंपनी में इन्वेस्ट किए। उनको बोला गया कि उनका पैसा 1 साल में डबल हो जाएगा, लेकिन असलियत में न्यू इन्वेस्टर्स को जो पुराने इन्वेस्टर्स का पैसा दिखाकर भरोसा दिलाया जाता था कि टॉरेस कंपनी एक भरोसेमंद कंपनी है। रमेश वर्मा और उनकी टीम ने अपने बिजनेस को इस तरह से डिजाइन किया है कि लोगों को लगता है कि यह एक भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर है। कंपनी की वेबसाइट बहुत प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई थी, जिससे पता चलता है कि उन्होंने अच्छे मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट की थी और जिससे यह सब कुछ लीगल और ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, लेकिन ये सब एक बहुत बड़ा धोखा था। किसी किसी ने 10-10 लाख रुपया डाला है, 20-20 लाख रुपया डाला है वीकली पेमेंट के चक्कर में। सारा बहुत बुरी तरह से मर गया बेचारा। छोटे आदमी को मार डाला, घर बेच बेच के भी इसमें पैसा डाला हुआ है। अगर आप भी मेरी तरह सबसे पहले डेली न्यूज़ और जनता की परेशानी जानना चाहते हो तो आपको हमारे भाई के चैनल पब्लिक व्यू पॉइंट पर मिल जाएगी। उनको भी जाकर सब्सक्राइब जरूर करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पर मिल जाएगी। चलिए जान लेते हैं इस कंपनी में लोगों को आखिर कैसे फंसाया गया। ये कंपनी अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से लोगों को बहुत आसानी से फंसा लेती थी। इन्होंने अपने वेबसाइट पर हाई रिटर्न का वादा किया था और एक ग्राहक को दूसरे ग्राहक का पैसा दिखा के भरोसा दिलाते थे और ग्राहक को एक फर्जी टेस्टिमोनियल लेटर भी दे देते थे। साथ ही सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर लोगों को भी इस्तेमाल करते थे, जो अपने फॉलोअर्स को विश्वास दिलाते थे कि यह कंपनी एक भरोसेमंद कंपनी है। लोगों को यह भी बोला गया कि अगर वो टॉरेस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें लाइफ टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाला है। ये सब वादा करने के बाद उन लोगों को अपना पैसा डालने के लिए मजबूर किया। ये स्कैम 2022 में स्टार्ट हुआ था और जब अधिकारियों ने टॉरेस कंपनी की जांच शुरू की थी तो पता चला था कि टॉरेस ने करीब 500-600 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी की थी। ये पैसे इन्वेस्टर से इनलीगल तरीके से लिए गए थे। चलिए जान लेते हैं आखिर इस घोटाले के पीछे कितने लोग शामिल हैं। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कंपनी के फाउंडर रमेश वर्मा और एम्प्लॉयज और कुछ एक्सटर्नल पार्टीज ने मिलकर इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया। जब लोगों ने अपने पैसे मांगे तब टॉरेस की कंपनी ने फंड डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया और लोगों को अपने इन्वेस्टमेंट का कोई रिटर्न नहीं मिला। फिर जाकर लोगों के मन में सवाल आए कि आखिर इस स्कैम के पीछे
पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। अधिकारियों ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि कंपनी के फाउंडर्स और उनके कुछ क्लोज एसोसिएट को इस स्कैम के बारे में पूरी जानकारी थी, लेकिन फिर भी ये सब लोग चुप कर इन्वेस्टर से पैसे लेते रहे। बहुत से इन्वेस्टर्स है जो पुराने हैं, उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है, पर बहुत से ऐसे भी है जिनको अपने पैसों का एक भी रिटर्न नहीं मिला और कुछ लोग तो अपना सब कुछ खो बैठे हैं। इस घोटाले के मामले पर पुलिस की जांच अभी भी चल रही है और कुछ लोगों को पुलिस ने पकड़कर हिरासत में ले लिया है। लेकिन यह घोटाला एक हमारे लिए वार्निंग है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। तो दोस्तों, ये थी टॉरस कंपनी के स्कैम की कहानी। ये हमें सिखाता है कि हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई कंपनी ज़्यादा अच्छा वादा कर रही है तो उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। फाइनेंशियल स्कैम को समझना और उससे बचना हमारी जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ये बताएं कि क्या आपने भी टॉरस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए थे और अगर आपने किए थे तो कितने रुपए किए थे। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।